हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अरेस्टिंग उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर आरोप है कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसकी अरेस्टिंग जरूरी होती है विवेचना के दौरान, या किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अगर अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट होने के बाद उस व्यक्ति के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार क्या होते हैं, अरेस्टिंग के संबंध में, लोगों के ऊपर मुकदमे चलाने के संबंध में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आज के इस एपिसोड में मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है आज का, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कानूनी जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो भारत का संविधान देता है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ये कहता है, अनुच्छेद 20, कि किसी भी व्यक्ति पर डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। एक ही अपराध के लिए दो बार ट्रायल नहीं किया जा सकता, ना दो बार उसको दोषी करार दिया जा सकता है। एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए व्यक्ति पर एक ही बार मुकदमा चलाया जा सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है लोगों को मुकदमे चलाने से संबंधित। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को लीगल प्रोसेस के अलावा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड यानी वंचित नहीं किया जाएगा। Nobody shall deprive from its personal liberty and life except to the procedure established by law। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो गिरफ्तारी के समय इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है पुलिस ऑफिसर के लिए, या जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा होता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं जो लॉ द्वारा इस्टेब्लिश ना हो। यानी गिरफ्तारी इलीगल तरीके से नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, कंप्लायंस करते हुए किसी भी व्यक्ति की अरेस्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिकार आता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, आर्टिकल 41B CRPC ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ द अरेस्टिंग, जो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है उसकी एक क्लियर विजिबल नेम प्लेट होगी, क्लियर और विजिबल आइडेंटिफिकेशन नेम प्लेट, जिससे उसकी पहचान अच्छे से हो पा रही हो। ऐसी नेम प्लेट उस पुलिस ऑफिसर, उस गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के द्वारा लगाई जाएगी। साथ ही साथ एक गिरफ्तारी मेमो, अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा गिरफ्तारी करते वक्त, जिसमें उस अपराध का जिक्र होगा जिसमें गिरफ्तार किया जा रहा है, उस जगह का नाम होगा, समय होगा, तारीख होगी, और उस अरेस्ट मेमो पे दो लोगों में से किसी एक के दस्तखत होंगे, या तो उस इलाके के किसी रेपुटेड पर्सन के, और या फिर उस एक्यूज्ड जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके फैमिली मेंबर्स के। और इतना ही नहीं, इसके बाद फिर उस अभियुक्त व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका काउंटर साइन होगा उस अरेस्ट मेमो में। इसलिए किया गया कि फर्जी गिरफ्तारियां दिखाने से रोका जा सके, पुलिस को फर्जी गिरफ्तारियां करने से रोका जा सके। हम जानते हैं कि पुलिस उठाती रात दिन के है, दिखाती रात को है, उठाती किसी और जगह से, दिखाती किसी और जगह है अरेस्टिंग। इसलिए 41B का प्रोविजन लाया गया। प्रैक्टिकल में कितना फॉलो हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन कानून ये कहता है। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो सेक्शन 50 CRPC ये कहता है कि उसके गिरफ्तारी से संबंधित जो भी ग्राउंड्स हैं, जो रीजन ऑफ अरेस्ट है, वो उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बताए जाएंगे। और सेक्शन 57 ये कहता है
कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा। आने जाने का जो टाइम होगा रास्ते का मजिस्ट्रेट के पास जाने में, उसको इससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दोस्तों, सेक्शन 54 मेडिकल एग्जामिनेशन से संबंधित बात कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति की हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। सेक्शन 54 मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है और हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, ये सेक्शन 55A कहता है। यह महत्वपूर्ण अधिकार देता है सेक्शन 55A। साथियों, एक और महत्वपूर्ण अधिकार है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है सेक्शन 41D CRPC के तहत ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, पूछताछ के दौरान उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी चॉइस के एडवोकेट से मिलने का अधिकार होगा। साथियों, तो यह थे दोस्तों गिरफ्तारी से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं यह जरूर कहना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको कानून की नई नई जानकारियां मिल सकें। ये जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।